गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य समय। ठीक है, उसमें मैं आपको जो है 50 तक सवाल करा चुकी थी। सवाल नंबर आज 51 से शुरू होंगे। ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है भाई वीडियो भेजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 51 देखेंगे। सवाल नंबर 51 कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। एक काम को करने के इन्होंने जो है 75,000 रुपये लिए हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि उसमें से जो बी है, बी को कितने रुपए मिले। ठीक है, देखो ऐसे मैं काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ, अब समझ में आ जाने चाहिए। कह रहा है ए जो है किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, पैसे बांट रहे हैं, वो वाली तो बात की बात है। पहले इनकी क्षमता तो पता हो, दक्षता पता हो। ठीक है, तभी तो हम पैसे बांट पाएंगे, क्योंकि जो मजदूरी बांटी जाती है वो उनकी क्षमता के हिसाब से बांटी जाती है। सही है, तो पहले जो है क्या करेंगे, टोटल काम लेंगे। यहाँ पे जो होता है टोटल काम होता है, इनका एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये क्या होता है, टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है, और यहाँ से जितनी बार इसको डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, ये होती है इसकी क्षमता कि एक दिन में कितना करेगा। ठीक है, 10 दिया 30, ये हो गई बी की क्षमता। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ए कितना काम करेगा, 2। तो पैसा भी जो है किसके हिसाब से बटेगा, इनकी क्षमता के हिसाब से। अच्छा ये बताओ टोटल रुपए कितने हैं, 75,000 रुपये। ये टोटल है तो बट्टे में भी क्या रखते हैं, टोटल। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बट्टे में रख देते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये टोटल है तो इधर भी टोटल रखेंगे, 3 और 2 5। उसने मुझसे पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो बी की क्षमता है कितनी, 3 का मान पूछना चाह रहा है। तो इधर काट के गुना निकाल लेते हैं। तो देखो 5 ही का ना 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 जीरो। कितने गुना पाया, 15,000 गुना। तो तुम भी इसका 15,000 गुना कराओ। 15 तिया 45, यानी कि बी को जो है कितने रुपए मिल रहे हैं भैया, 45,000 रुपये। और यहीं पर ए को पूछ लेता, ए को कितने मिल रहे हैं। ठीक है, यहीं पर ए को पूछ लेता तो ए का भी निकाल देते। निकाल दोगे ना ए का, 3 की जगह फिर सीधा किसका मान निकालोगे, 2 का। तो 15 दूनी 30, यानी कि ए को कितने मिल जाते, 30,000 रुपये। ठीक है, ये निकालने की जरूरत तो होगी नहीं, खुद से निकाल लेना। देखिए सवाल नंबर 52 पढ़ेंगे। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में करते हैं। एक काम को करने के जो है इन्होंने 75,000 रुपये लिए हैं। तो ये कह रहा है कि ए को कितना मिलेगा। देखो ऊपर वाले सेम सवाल है बिल्कुल, इसमें सिर्फ फर्क कितना है, वहां पे बी का पूछा था और उसने यहाँ ए का पूछ लिया। खामोखा एक सवाल बढ़ा दिया, ऊपर ही पूछ लेता ए का, तो इसमें क्या जरूरत थी। तो भाई ये तुम कर लोगे अपने आप से, ए का निकाल लेना। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि ए का कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सब पढ़ेंगे सवाल नंबर 53। कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। उन्होंने 35,000 रुपये में एक काम को करने का ठेका लिया है। तो ये पूछ रहा ए को कितना मिलेगा। सही है, देखो जो ए है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, पैसे बांटने हैं, वो बाद में बांटेंगे, पहले उनकी क्या निकालेंगे, क्षमता। एल्सियम तो तुम्हें पता क्या आ गया, 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ये बताओ टोटल कितने रुपए बांटने हैं मुझे, 35,000 रुपये। तो तुम्हारा टोटल कितना होगा, 3 और 2 5। मुझसे किसका पूछा गया है, तो ये पूछ रहा है ए को कितने रुपए मिले। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2। तो भाग का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 5 सत्ते 35, 3 जीरो, ऐसे कितने गुना पाया, 7,000 गुना। तो इसकी गुणा करा दो यहाँ, 7 दूनी 14,000, यानी कि ए को कितने मिलेंगे, 14,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अच्छा देखो, जो मैं तुम्हें पिछला वाला तरीका बता रही थी ना, उसमें एक बेनिफिट तुम्हें हो जाएगा। जैसे देखो उसने टोटल दिया 35,000, अगर ये टोटल है तो बट्टे में भी क्या रखना है, टोटल। अगर ये इन दोनों का अंतर होता तो मैं भी इन दोनों का क्या रखती, बट्टे में अंतर। ये जो होगा उसके बट्टे में उसका वैल्यू रखेंगे। तो 3 और 2 5, जिसका मान पूछे उससे गुणा करा दो। यहाँ से क्या होता है कि गुणा ढूंढ के गुणा करा दो तुम। ठीक है, अब जैसे मुझसे ए का पूछा तो गुणा करा दो तुम, ऐसे भी तुम कर सकते हो। 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे
उस तरीके से तुम इसको कर लेना। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 54। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में करते हैं। तो ये कह रहा है वे मिलकर उस कार्य को पूरा कर जो है कितना 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। तो ये कह रहा है बी और सी के जो हिस्से हैं उनमें अंतर पूछना चाह रहा। सबसे पहले क्षमता निकालनी है। अगर पैसे दे दिए तो समझ जाना क्षमता निकालनी ही है, क्योंकि जो पैसा बटेगा वो उनकी क्षमता के हिसाब से बटेगा। तो देखो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 72। एलसीएम जिसको भी नहीं आता है निकालना, पीछे एक चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ लेस एम एस है, वहाँ पे जाके सीख लेना, ठीक है। या एक निगाह इधर डाल लेते हैं। जैसे कि क्या है देखो 12, 24, 36 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें किससे भाग जा रही है 12 से, तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 या 36। अब किसी में भाग नहीं जा रही, ना ही यहाँ कॉमन है, सीधा गुणा करा दो। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, ठीक है। एलसीएम वो संख्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे कट जाए। देखो 12, ये 12 छंग 72, 24 दूनी 48, 24 या 72, 36 दूनी 72, ठीक है। तो देखो इसकी क्षमता कितनी आएगी 12 छंग 72, इसकी 24 या 24 दूनी 48, 24 या 72, इसकी 36 दूनी 72। अब यहाँ देखो कुल रुपए कितने हैं 3850 कुल है। तो मेरा कुल कितना है 6, 3 नोट 2 कितना 11। उसने मुझसे पूछा है बी और सी के हिस्से में अंतर। तो बी का हिस्सा, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है, दोनों में अंतर कितने का है 1 का। जिससे पूछता उससे क्या करा दूं गुणा। तो कितना 1, 11 से काटो, 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंजे 55, 0 का 0। तो यानी कि उनके हिस्सों में कितने का अंतर आएगा 350 का, ठीक है। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये चैप्टर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, थंब बना के भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 55। कह रहा है ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। अच्छा एक बार बताओ, जब 1 घंटे में 180 रुपये कमा रहा है तो 7 घंटे में कितना कमाएगा। अच्छा यहाँ मैं छोटी सी एक बात समझा दूँ। मान लो प्रति घंटा 100 रुपये कमाता, तुम 2 घंटा काम करोगे तो कितने रुपए कमाए 2 घंटे के 100, यानी कि घंटे से अगर तुम जितने पैसे कमा रहा है घंटे में उससे गुणा करा दो तो मिल जाएगा ना। तो ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे। ये बताओ काम कितने घंटा कर रहा है 7 घंटे, और पर घंटा रुपए कितने ले रहा है 180। ये कौन है ए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटा का मजदूरी लेता है। तो ये पूछा ए और बी की मजदूरी में अनुपात क्या है। अनुपात निकाल देना है, 0 से 0 कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, अब नहीं कटता, 9 सत्ते 63 और 8 पंजे 40, यानी कि जो उनकी मजदूरी में अनुपात आएगा वो कितना आएगा 63:40 का। भाई कोई भारी सवाल था ये, बिल्कुल भी नहीं। और दे ऐसा रखा था, कितना डरावना सवाल सा लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए जो 56 सवाल है, ये 56 सवाल भी 55 के जैसा ही है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना और इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, क्योंकि जब इसके जैसा ही सवाल है तो क्या टाइम वेस्ट करना इसमें, सही है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 57 देखेंगे। कह रहा है नरेंद्र एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, अमित उसे 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल भारी सवाल नहीं है। देखिए नरेंद्र है, इसे करता है 10 दिन में, अमित जो है वो करता है 12 दिन में। तो ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले टोटल काम निकाल लो, करना कितना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों 60 पे जाके काट देंगे, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, दोनों का मिलकर मिला के निकालना है कि जो नरेंद्र है और अमित है इसे कितने दिन में करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, टोटल काम को उनकी दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11 पंजे 55, 5 बच्चा ऊपर लिखेंगे, 5 सही 5/11 दिन में। अगर दोनों मिलके करें तो कितना दिन ले लेंगे 5 सही 5/11 दिन, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, सबसे पहली क्लास में शायद ऐसे सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ते हैं 58।
देखिए 58 सवाल कर रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, फिर कह रहा है वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। भाई देखो ये सवाल अच्छा है और ऐसा सवाल जो है नंबर दिला जाता है, कुछ नहीं करना, वही चीज वही होगी, करने का तरीका वही होगा। एलसीएम क्या आएगा 30, 15 दूनी 30, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 3 है। लेकिन अब समझें ध्यान से, यहाँ सारा खेल यहीं का है। अब ये बताओ, इसने कहा कि 4 दिन तक साथ मिलके काम किया, तो ये बताओ अगर 4 दिन तक साथ काम किया तो एक दिन में काम कितना हो गया, 3 और 2 5। लेकिन इन्होंने काम जो है कितने दिन तक साथ किया है, 4 दिन तक। टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, 3 और 2 5। काम कितने दिन तक साथ किया, 4 दिन तक। तो कितना काम हो गया, 5 चौक 20, और टोटल काम था कितना 30। तो इसमें से अगर मैं 20 घटा दूं तो अब काम बचा कितना है, 10 बचेगा, नहीं बचेगा? ठीक है, बचा या नहीं बचा 10। तो ये आगे मुझसे पूछ रहा है तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो जब भी ऐसा पूछे पहले तो बटे में टोटल रखते हैं, टोटल काम है कितना 30, बचा हुआ कितना है 10, सही है। तो 0 से 0 कट गया, कितना काम अभी बचा हुआ है, 1/3 काम बचा हुआ है, सही है भाई। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई सबको अच्छे समझ में आ गया ना सवाल? तो ऐसा सवाल को अच्छे से समझना, ये सवाल नंबर दिला के जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान से यहाँ समझना। एक बार मैं और समझा देती हूँ, यहाँ तक तो नॉर्मल था, लेकिन उसने कहा कि उन दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो मैं ये देख लूँ दोनों मिलकर एक दिन में करते कितना है, तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 करते हैं। काम किया कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 दिन में कितना काम निपटा दिया उन्होंने, 10। और जबकि टोटल काम था कितना 30, तो काम बचा कितना है 10। उसने मुझसे पूछा कि कितना भाग बचा हुआ है, ऐसे पूछ लेता है ना कितना भाग बचा या कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो उसे ऐसे निकालते हैं कि टोटल काम रखते हैं बटे में, चाहे अब जो भी पूछ ले, जिसके बारे में पूछ रहा है वो उसको ऊपर रख देते हैं, सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 49। कह रहा है टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में करती है और मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में करती है, सही है, 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें। एलसीएम लेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे, उनकी क्षमता निकालेंगे। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, सही है। फिर वही चीज़, ये बताओ टोटल रुपए कितने हैं, 18,000। तो मेरा टोटल कितना है, 5 और 4 9। किसके पैसे मुझसे पूछ रहा है, मीना के। मीना का है कितना 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यानी कि मीना को जो पैसे मिलते हैं वो कितने हैं, 8,000 रुपये। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। और देखिए सवाल नंबर 60 पढ़ लेते हैं। कह रहा मोहित और रोहित ने 4400 रुपये में एक काम करने मतलब हाथ में लिया करने के लिए। कह रहा मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहित उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में अंतर क्या है। सबसे पहले उनकी क्षमता निकालेंगे, कितना आ गया है 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये बताओ टोटल रुपए है कितने, टोटल रुपए है कितने भैया, 4400 रुपये। तो मेरा टोटल कितना है, 3 और 2 5, लेकिन उसने पूछा उनकी धनराशियों में अंतर कितना है, तो उनकी क्षमता में कितने का अंतर है, 1 का। तो ठीक है, 8 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 0 का 0, यानी कि जो उनके धनराशि है उसमें कितने का अंतर आएगा भैया, 880 रुपये का। ठीक है, देखिए आज की क्लास यहीं तक होगी और भाई कल की क्लास में अच्छे से सभी जुड़ेंगे, क्योंकि कल के जो सवाल होने वाले हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं। इस चैप्टर का क्या है वो बेस नहीं कहेंगे, जड़ कह सकते हैं, क्योंकि वो सवाल बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, तो वो क्लास भाई स्किप नहीं करनी है किसी को भी। और भाई जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो को लाइक कीजिए।